मैं शिवानी, आप देख रहे हैं खबर अब तक। एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड के जननायक दिशोम गुरु को देश की अंतिम सलामी, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर आज किए शोक, राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। धनबाद में फुटपाथ से उजड़े दुकानदार अर्धनग्न होकर जिला प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड आंदोलन के प्रणेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक सभी झारखंड के इस महानायक को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन से मिलकर संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने दिशोम गुरु के सामाजिक संघर्षों और आदिवासी समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें योग पुरुष बताया। इस बीच झारखंड विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान भी शोक व्यक्त किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को स्थगित कर दिवंगत शिबू सोरेन नेता को श्रद्धांजलि दी। सभी दलों के नेताओं ने एक सुर से कहा कि दिशोम गुरु न केवल आदिवासी समाज के पथ प्रदर्शक थे बल्कि उन्होंने झारखंड राज्य की पहचान को गढ़ने में भी अहम भूमिका निभाई। राज्य भर में शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। गुरुजी का नहीं रहना झारखंड का एक युग का अंत हो जाना है। हम झारखंड का नहीं बोले, गुरुजी कोई उनका जो वो व्यक्ति उसको लोग नहीं मानते थे। गुरुजी को एक व्यक्तित्व थे, एक सिद्धांत थे। जल जंगल जमीन दबे कुचले की आवाज, जो अपना जीवन ना उनको कभी बाल बच्चों का चिंता रहा न घर परिवार रिश्तेदारों का, वो सिर्फ समाज के लिए ही तो जिए और वो तपस्या जिससे लोगों का कल्याण हो सकते हैं। झारखंड की आत्मा गुरुजी बाबा पर बसती है। उनके जाने से गांव-गांव में क्या परिस्थिति खड़ी होगी वो समझ से परे है। अभी थोड़े ही समय हुआ है और हजारों हजार ग्रामीण क्षेत्र से भी फ़ोन आने लगा है। इतना ही कहेंगे कि क्या शहर क्या कस्बा बल्कि गांव-गांव तक शोक की लहर है। इस समय राज्य में एक तरह से शोक व्याप्त हो गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है और हमको लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ और मैं यह भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, क्योंकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच नहीं रहे। हम और झारखंड वासी सभी काफ़ी मर्माहत हैं। इनके निधन से की कमी को झारखंड में अभी पूरा नहीं किया जा सकता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें अपने चरणों में स्थान और उनके परिजन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दुख की गैस शक्ति दे तो ये सहन करने की और इनको ताकतवर और बनाए। ओम हो चाहे उसके बाद झारखंड अलग राज्य का आंदोलन का बात हो और झारखंड राज्य बनने का बाद भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुर्नीति के खिलाफ संघर्ष करने का बात हो।
निश्चित रूप से सारा जीवन उन्होंने संघर्ष किए हैं और आज पूरे राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा मातम है, बहुत बड़ा दुख है। और निश्चित रूप से गुरु जी का जो शून्य स्थान है उसको भरपाई करने का किसी का क्षमता नहीं है। हम पूरे राज्य के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों का अपील करेंगे कि निश्चित रूप से शोक संवेदना के साथ गुरु जी का आंदोलन और विचारधारा के साथ अगर पूरा देश चलेगा तो हमको लगता है कि भारत को पूरे विश्व के पैमाने में सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में हम लोग उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं तो उन्हें बचपन से देखा है, मेरे पिता उनके दिए हुए मार्ग पर चले हैं और हमारे परिवार से बहुत घनिष्ठ रिश्ता भी रहा है। जो रिश्ता मेरे पिता बना कर गए हैं आज वही रिश्ता आज हम लोग भी आगे निभा रहे हैं। निश्चित तौर पर झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसका भरपाई नहीं हो सकता। झारखंड का कण कण निःशब्द है। शिबू सोरेन व्यक्ति ने संस्थान थे और उनके निधन ने झारखंड की राजनीति के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति कर होने में भी और उनका काफ़ी सहयोग रहा है। उनके आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को भी सहन शक्ति दे, इसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत दुख का विषय भी है कि झारखंड के क्रांतिकारी नेता और दिशोम गुरु आज हमारे बीच नहीं रहे। मेरी संवेदनाएं हैं, काफ़ी दुखद है और ये झारखंड के एक युग का अंत हो गया। गुरुजी जब थे झारखंड में तो लगता था कि कोई अभिभावक है, उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोग के साथ है, झारखंड वासियों के साथ है। और ऐसा लगता है कि हमने अपना अभिभावक खो दिया है। एक संघर्ष, जुझारूपन, अन्याय अत्याचार के खिलाफ गुरुजी एक आवाज़ थे और उनको लोग दिशम गुरु के नाम से इसीलिए जानते थे कि सब हर परिस्थिति में उन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष से सफलता भी पाया। आज गुरुजी के नहीं रहने से झारखंड को काफ़ी क्षति होगा। एक अनुभव। सोरेन जी के निधन की सूचना हमें प्राप्त हुई और मैं तो ये कहूँगी कि भगवान हमारे उन्हें अपने श्री चरणों में जो है स्थान प्रदान करे और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को एवं उनके समस्त परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये मैं तो यही कहूँगी कि झारखंड के लिए सबसे बड़ा जो है दुख जो है मैं देख रही हूँ इसको, और यही की घड़ी हमें मतलब पूरे झारखंड और एक आदरणीय शिबू सोरेन जी से एक अभिभावक के रूप में हमारे साथ वो हमेशा रहे और हमारे झारखंड की आवाज़ को हमेशा उन्होंने बुलंदी से रखा और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो हम सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए ये बहुत ही दुख की घड़ी है और हम सभी एक परिवार के तौर पे पूरे परिवार उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। आज हम सब विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने तो गुरु जी की देन है। तो ना राज दिया जाता ना हम लोग यहाँ पे आते। तो राज्य को एक पहचान मिली थी और आज हम लोग लगता है कि अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। हम लोग जीरो हो गए, हम लोग शून्य पे आ गए। अब वो लॉस कैसे भरपाई होगा आई डोंट नो। हम अभी सदमे में हैं और आगे जो अपडेट होगा मैं आप लोगों को ब्रीफ करूँगा। मेरे देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन जी है, बसंत सोरेन जी, उस तरह इरफान सही था उनके परिवार में। हमेशा हम लोग दुख झेले, दुख सहे। देखिए झारखंड इस राज्य को बनाने वाले और इस राज्य को संवारने वाले दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन बहुत ही देश दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और खासकर मेरे लिए मैंने झारखंड की राजनीति में, झारखंड अलग राज्य का आंदोलन में उनके ही शिबू सोरेन गुरु जी के ही नेतृत्व में मैं जेल गया था और मुझे इस बात का बहुत ये है कि हमारे नेता रहे हैं गुरु जी और जिन्होंने इस राज्य को बनाने का काम किया, अलग राज्य लड़ करके लिया। हम वैसे झारखंड के पुरोधा का निधन बहुत ही अपूरणीय क्षति है। हम उनके इस निधन पर बहुत गहरा शोक
मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत शौक है। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने संघर्ष क्या होता है मैंने उनके नेतृत्व में संघर्ष सीखा है। बहुत बड़ा नुकसान तो है, लेकिन हिम्मत तो हम लोग को रखना होगा, क्योंकि आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का जो बलिदान है, उनका जो त्याग तपस्या और झारखंड के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था, जो लड़ाई लड़ी थी, तो वो उस वक्त के लिए उतना आसान था नहीं। उनकी जंगलों से उनकी आवाज़ गूंजी कि झारखंड अलग राज्य चाहिए हम लोगों को, और वो आवाज़ उन्होंने सांसद तक पहुंचाया, और सांसद में ऐसी आवाज़ गूंजी कि अंततः हम लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे। 81 साल की उम्र में सोमवार को उनका निधन हो गया। इसकी जानकारी सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर दी। दिशोम गुरु के निधन के बाद झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उनके निधन की खबर आते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की पार्टी के झंडे झुका दिया गया। इसके साथ ही रांची में अंतिम दर्शन और यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया दिया जा रहा है। चौक चौराहे पर पुलिस कर्मी की तैनाती कर दी गई है। और अब धनबाद के पुलिस लाइन सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकानदारों ने सोमवार को जिला प्रशासन के खिलाफ अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी दुकानदारों का आरोप है कि राष्ट्रपति के आगमन के दौरान प्रशासनिक आदेश का पालन करते हुए उन्होंने स्वेच्छा से अपनी दुकानें हटा ली थी, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी उन्हें दोबारा दुकान लगाने नहीं दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अब सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण का हवाला देकर पुलिस उन्हें दुकान लगाने से रोक रही है, जिससे उनका रोजगार छीन गया है। कई दुकानदारों ने गुस्सा में कहा कि वो वर्षों से फुटपाथ पर छोटी मोटी दुकानें लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। दुकान न लगाने के कारण उनके परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उन्हें दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे, बाध्य होंगे। यही 2 शब्द बोलना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय आने पर हम लोग को हटाने के लिए बोला गया। 22 तारीख से हम लोग का हटाने का काम किए कि 2 तारीख को राष्ट्रपति महोदय जाएंगी, उसके बाद हम लोग को बैठने का आदेश दिया गया। आदेश क्या बोला गया कि आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है डीसी, उसके बाद बोला जा रहा है कि हम लोग प्रशासन को दे दिया। सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहा है। नगर आयुक्त बोल रहा है, डीसी साहब बोल रहा है, उसको मतलब अपना अपना तरफ से सब पल्ला झाड़ा जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय आई थी, बहुत गर्व के बात है धनबाद के लिए, लेकिन वो मतलब ऐसे आई कि राष्ट्रपति महोदय आई, लेकिन आपका वो चौथा कोरोना हम लोग के लिए लेके आई। एक तरह से चौथा कोरोना हम लोग गरीब दुकानदार के लिए लेके आया। हम लोग यहाँ फुटपाथ दुकानदार नंगन प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आज हमारे जिला डीसी महोदय का चलते हैं, जो राष्ट्रपति आए हम लोग को बोला, हम लोग हटा दिए। जब आप लोग हटा दीजिए, हम लोग हटा दिए। हम लोग गए नगर निगम, नगर आयुक्त बोला ठीक है आप लोग फिर लगा लीजिएगा, लेकिन अब वो हम लोग से छल कपट कर रहे हैं दुकान लगाने के नाम में। अब आईएसएम में लाए, आईएसएम एक बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडियन ऑफ कोल माइंस का, तो आप हम लोग का पेट क्यों मार रहे? चला गया, अब हम लोग को दुकान लगाने दीजिए। आप सौंदर्यीकरण का नाम में हटाओ, दुकान मत लगा रहे हैं, मार रहे कर रहे। आप लोग को हम लोग ये भी नक्शा भी हो चुके हैं यहाँ पर। नगर आयुक्त इससे पहले जो थे रोड में नक्शा बनाया दुकान बनाने का, आप नहीं दे सक रहे। आप घोड़ा पशुपालन हॉस्पिटल में जमीन हम लोग चिन्हित किए, डीजे में चिन्हित है, पुलिस लाइन चिन्हित है, आप वहाँ हम लोग को दुकान दीजिए या जिला परिषद दीजिए, आप बना के दीजिए पुलिस लाइन में। आप जबरदस्ती बोल रहे कैनूर मैदान में डाल, हम लोग कैनूर मैदान में तो नहीं जाएंगे। वहाँ राष्ट्रपति का आगमन को लेकर 15 दिन पहले नगर आयुक्त महोदय के द्वारा हम लोग को बताया गया कि राष्ट्रपति का आगमन है, आप लोग अपना स्वच्छता से दुकान हटा लीजिए। राष्ट्रपति महोदय का आगमन को लेकर धनबाद जिला में हम लोग भी सहयोग पूर्वक अपना दुकान पुलिस लाइन फुटपाथ दुकानदार से हटा लिए थे, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के प्रस्थान के बाद ही जब हम लोग अपना दुकान लगाने चाहे तो डीसी महोदय एवं जिला प्रशासन के द्वारा हमें दुकान लगाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण आज 15 दिनों से हम लोग के पास भुखमरी का कगार पर आ गया है। इसलिए आज हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
प्रशासनिक विभाग से किसी प्रकार का हम लोग से बात ही नहीं करना चाहता है। और इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।